अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पता है बेटा दादी, वो जो आंटी हमारे घर में आई है ना, दादी मुझे ना राधा आंटी से प्यार हो गया। दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं बेटा। वो आंटी तो तेरे से उम्र में बहुत बड़ी है भाई। हाँ दादी, लेकिन प्यार उम्र देख के थोड़ी होता है। दादी आप ठीक तो है ना? आप नाराज तो नहीं? नहीं बेटा, नाराज नहीं है। हम भी जानते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन तुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना बेटा, तू जा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। जा। ठीक है दादी, जा। हाय, अरे, ओह, जिस राध्या को दूर करने के लिए हमने इतने प्रपंच रचे, ये प्रथम तो उसी पर लट्टू हो गया है। क्या करें, क्या करें? नहीं, प्रथम का खून अभी गर्म है। अगर उसके साथ हमने ज्यादा टोका टाकी करी तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं वो भड़क ना जाए। ये ओमकार और रजनी की खबर लेते हैं। ओमकार जी, आप शादी में ना यही शेरवानी पहनिएगा, आप पे खूब जचेगी। आप भी अपनी शादी वाला लहंगा पहनिएगा, एकदम नई नवेली दुल्हन लगेंगे। धत, शादी हमारी नहीं, हमारे बेटे की है। हाँ वो तो है। बेटे नहीं, बेटों की शादी। माँ जी, हम कुछ समझे नहीं, शादी तो सिर्फ अहम की हो रही है ना? हाँ, तो अपनी दूसरी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? प्रथम तो भी कितना छोटा है, उसकी उम्र ही क्या है? उसकी उम्र नहीं, बहू की उम्र के बारे में सोचो। तुम्हारी और उसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। माँ क्या बात है, साफ साफ बताइए ना, क्या बात है, कहना क्या चाहती हैं आप? जब बोल रहे थे तब तो तुम लोगों ने दया की मूर्ति बनके उसको घर में रख लिया, और अब वो सिर पे बैठ के नाच रही है, 3 कुंटल की बोरी। अरे वही जिसे प्रथम आंटी बोलता है, और वो प्रथम को अपना पति बोलती है। उसी को पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहा है तुम्हारा बेटा। लो, मुबारक हो। लो लो लो, पक्की उम्र की छोटी बहू मिल गई तुम्हें। लो लो, खाओ 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 खाओ। लो लो। माँ ये क्या बोल रही हैं आप, कहना क्या चाहती हैं? सही तो बोल रहे। पता नहीं क्या टोना टटका कर दिया है उसने, जो हमारा प्रथम उसका दीवाना हुआ जा रहा है। देखा नहीं तुमने कैसे हॉल में बावला होके घूम रहा था? काम कुछ दिया है, कर कुछ रहा है। पापा आपका फोन। हेलो, उस हरी भरकम आंटी को पत्नी बनाने के सपने देख रहा है तुम्हारा प्रथम। जरा सोचो, अगर ऐसा हो गया तो समाज में मित्तल खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? दोनों की उम्र में कम से कम 8 से 10 साल का फर्क है, अम्मा कहीं की। उस लड़के का तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान है नहीं, प्यार में डूबने चला है वो। अभी मैं उसके प्यार का भूत उतारता हूँ। ओमकार जी, ओमकार जी, हमें जोश नहीं होश से काम लेना होगा। अरे प्रथम अभी उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर किसी की हल्की सी फिक्र, थोड़ी सी मदद, उससे भी दिल उन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है। देखिए, अब शांति रखिए, हमें सब्र से काम लेना होगा। सब्र से नहीं, जरा जल्दी फैसला लेना होगा, वरना 3 कुंटल की बोरी के हाथों अपने बेटे को गंवा दोगे तुम लोग। रजनी जी, अब उस लड़की को ज्यादा दिन हम अपने घर में नहीं रोक सकते।
अब उसे बाहर जाना ही होगा, बस। एक बार हमें प्रथम से बात करने दीजिए, हम उसको समझाएंगे और उसके बाद फिर अब जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। देखो, हमारा काम था चेतावनी देना, हमने दे दी। अपने बेटे के फिसलते हुए कदमों को संभाल लो, वरना पछताओगे। बस बाकी तुम दोनों की मर्जी, जो करना है करो। हाँ? ये लो। अब भाई इस घर में रह रही हो तो मुफ्त की रोटी थोड़ी मिलेगी, काम तो करना ही पड़ेगा ना। जाओ, जाकर प्रथम के कमरे की सफाई करो और उसके बाद ओमकार के कमरे की भी सफाई करना, समझी? जाओ। जी दादी। ये थैली में क्या है? शराब, शराब की बोतलें। लेकिन प्रथम सर तो शराब पीते ही नहीं है, फिर ये बोतली उनके कमरे पे कैसे आई? कहीं उन्होंने अपने दोस्तों के लिए तो नहीं मंगाई है? हम एक काम करते, हम ना इसे कूड़ेदान में ही फेंक देते हैं। अगर पापा जी ने देखा तो खामखा में गुस्सा करेंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। एकता के घर जो साड़ियां भिजवानी है, एक बार माँ जी को दिखा देते हैं। अरे, ये रातें हमारे कमरे में क्यों जा रही है? हमारे कमरे की तो सफाई हो चुकी है। रजनी, क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? हाँ माँ जी, वो अहम के ससुराल एकता के लिए साड़ियां भिजवानी है ना, तो बस वही दिखाने आए थे। अच्छा, तो आओ, चलो दिखाओ। ठीक है। ये कमरा तो बिल्कुल साफ लग रहा है। हम एक काम करते हैं, ये कूड़ेदान का कचरा ना बाहर फेंकाते हैं। मैंने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण 1 महीने पहले मैंने आपको दिया चाचा जी। अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, आपको आना ही आना है चाचा जी। चाचा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? रजनी जी, माँ, कमरे में आइए। ये इनको अचानक क्या हो गया? चल। क्या हुआ? इस घर में शराब की बोतल कहां से है? ये शराब की बोतलें यहाँ कैसे आ गई? ये तो हमने बाहर फेंकी थी।
देखिए इस पे काम भी कितना अच्छा हाँ, है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे- कलर भी अच्छा लगेगा एकदम। तुम्हें पसंद है ना? बस बहुत बढ़िया। ए रजनी, हमारे पेट में ना जरा गड़बड़ लग रही है, हम बाथरूम होके आते हैं। माँ जी, हाँ, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? आपका बाथरूम तो आपके कमरे में यहाँ है। अरे हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा भाई, समझा करो, आते हैं। अरे! ओह, अब देखना प्रथम के सर से श्राद्धा की प्यार का भूत कैसे उतरता है। मैं पूछ रहा हूँ, इस घर में शराब की बोतल कहाँ से आई? कोई बताएगा? भैया 1 मिनट, इसमें एक पेपर भी है। इसमें प्रथम का नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम? कम मार्क्स लाना, कॉलेज बंक करना, ये सब कम पड़ गया था जो तुम शराब पीना शुरू कर दी। शराबी बनना चाहते हो तुम? आई स्वेयर ये मेरा नहीं है, मैं इसे लेकर नहीं आया हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है पापा। प्रथम, लेकिन बिल पे तुम्हारा नाम कैसे आया? ये शराब की बोतल हमारे कमरे में कैसे आई? सुनिए, हमने राधा को इस कमरे में आते हुए देखा था। और उसके हाथ में डस्टबिन था और उसमें ये बैग भी था। हाँ हाँ हाँ, हम कमरे में जरूर आए थे, लेकिन ये बॉटल्स रखने के लिए नहीं आए थे। इन बॉटल्स को तो हमने बाहर फेंक दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि घर में बोतल आई कहाँ से? तुम्हें ये बोतल मिली कहाँ से? वो हमें ये प्रथम सर के कमरे में मिली थी। क्या आप मुझ पे ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता हूँ। ओ मासूमियत का मुखौटा पहने चालाक औरत, पहले तुमने प्रथम के कॉलेज में उसकी चाची बनने का नाटक किया और अब आज फिर से उसे फंसा रही हो। नहीं दादी, हम इन्हें फंसा नहीं रहे। हम तो खुद हैरान थे कि प्रथम सर के कमरे से ये शराब की बोतलें कैसे मिली। पर हमें लगा कि शादी ब्याह का घर है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार ने मंगवा ली होगी और कमरे में रख दी होगी। इसीलिए ना हम इन शराब की बोतलों को बाहर फेंक रहे थे। पर सच यही है कि हमें ये शराब की बोतलें प्रथम सर के कमरे से ही मिली थी। चुप करो। अरे हमारा प्रथम जब शराब पीता ही नहीं तो बोतलें उसके कमरे में क्या करेंगी? नाचेंगी क्या? ये सब जो कर रही हो ना, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। देख लिया प्रथम, तू जिसकी तरफदारी कर रहा था ये फिर से तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं दादी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और पापा जी, आपको तो अपने बेटे पर भरोसा है ना। प्रथम सर कितनी भी शैतानियां कर सकते हैं लेकिन ऐसे गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकते। आपको अपनी परवरिश पे इतना तो भरोसा होगा ही। पापा ट्रस्ट मी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे कमरे में रख दी हो, लेकिन आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं पता पापा। हमें अपने बेटे पे भरोसा है। ठीक है, ये सब यहाँ से साफ सफाई करो, इसे बाहर फेंको और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
हम अभी साफ कर देते हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है। ये प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। सोचा था शराब वाला ड्रामा बड़ा धमाका करेगा, लेकिन ये बम तो फ्यूज हो गया। अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। ये समय का कैसा फेरा है कि हम अपने परिवार के इतना पास होकर उनसे इतने दूर हो गए हैं। इस तस्वीर की तरह हकीकत में भी हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बस हम ही नहीं, आखिर हमारा परिवार 2016 में कैसे पहुंच गए। हमें जल्द से जल्द इस समय की गुत्थी को सुलझाना ही होगा, वरना आज नहीं तो कल पापा जी या फिर दादी हमें इस घर से निकाल देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से दूर हो जाएं। हे भोलेनाथ, आपका एक और नाम है, एक और स्वरूप है, और वो है महाकाल। महाकाल, जिनके सामने समय भी अधीन है। भूत भविष्य वर्तमान हर काल आपके नियंत्रण में है। इस समय के चक्रव्यूह को सुलझाने में अब आपको ही हमारी सहायता करनी होगी प्रभु। ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? आ गई तुम? हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने इस समय के गोले में कुछ अद्भुत नजर आया है, इसलिए हमें आना पड़ा। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने इतना बकवास आइडिया दिया था कि राधिया 10 साल पीछे जाने के बजाय हमारा पूरा परिवार 2016 में चला गया, और राधिया 2026 में होकर भी हमारे परिवार के बीच में आ धमकी है।
वो ऑलरेडी तुम्हारा खिलौना है, खिलौना। इसको ना उठा के सीधे फेंक। दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर ये टूट जाएगा तो बहुत बड़ा दर्द हो जाता। अच्छा ठीक है, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, लेकिन सुनो, हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रथम की जिंदगी से राधिका का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। अचंभित, तुम्हारा पोता उसकी पत्नी राधा के साथ जन्मों जन्मांतर का साथ है। तुम्हारी पोती का? क्या बकवास कर रही हो? जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति आ ही जाती है। युग बदला, सदियां बदली, सती ने शिव को छोड़ा, लेकिन फिर पार्वती का रूप लेकर शिव को पाया। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बहू तुम्हारे पोते को पाकर ही रहेगी। बकवास बंद करो अपनी। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफान की वजह से कुछ नुकसान हो गया हो? अरे हमें तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना है, हमको बस किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकालो। हमें किसी भी तरीके से अपने परिवार और प्रथम की जिंदगी से इस राधिका को अलग करना है। शिव पार्वती कभी अलग हुए हैं? वो तो अर्धनारीश्वर है। बकवास बंद करो और सीधे साधे शब्दों में अपनी बात कहो। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? ये कौन है?